पता है, कभी कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े सबक होते हैं ना, वो हमें सबसे छोटी और मजेदार कहानियों में मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही कार्टून एपिसोड की कहानी को समझेंगे, जिसमें एक बहुत ही साधारण सा हीरो हमें सिखाता है कि जिंदगी में असल में क्या मायने रखता है। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत ना इसके अंत से करते हैं। सोचिए, कोई भला करोड़ों की दौलत को बाय बाय टाटा क्यों कहेगा? भाई, ये सवाल ही हमें इस अनोखे राजकुमार की यात्रा के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि महल, गाड़ियां और हीरे जवाहरात भी उसे अपनी तरफ खींच नहीं पाए? तो कहानी शुरू होती है आनंदगढ़ नाम के एक राज्य में। वहां की जो महारानी है, उन्हें अपने राजकाज के लिए एक नए राजकुमार की तलाश है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखी प्रतियोगिता रखी है। अब इस प्रतियोगिता के नियम बड़े सीधे थे, लेकिन उतने ही मुश्किल भी। करना क्या था कि पेड़ पर एक मटका टंगा है, आंखों पर पट्टी बांधनी है और डंडे से उसे फोड़ना है। जो भी ये कारनामा कर दिखाएगा, वही आनंदगढ़ का अगला राजकुमार बन जाएगा। मतलब यहाँ बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि अंदाजे और सूझबूझ की थी। और इसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आता है हमारा हीरो मोटू। अब देखिए, जहाँ सब लोग राजकुमार बनने के सपने देख रहे थे, वहीं मोटू की पहली चिंता थी उसका खाली पेट। उसका ये कहना ही सब बता देता है कि वो कितना सरल और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। और यहीं पर कहानी में दोस्ती का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू सामने आता है। जब मोटू को कुछ समझ नहीं आता, तो उसका दोस्त पतलू उसे गजब का आइडिया देता है। वो कहता है कि मटके में जो फूल लगे हैं ना, उनकी खुशबू को सूंघकर निशाना लगाओ। और कमाल देखिए, मोटू कामयाब हो जाता है। ये जीत असल में उसकी अकेले की नहीं, बल्कि दोस्ती और उस अनोखी सूझबूझ की जीत थी। राजकुमार बनते ही मोटू को सीधा राजमहल ले जाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी दुनिया थी जो उसके लिए बिल्कुल नई और, सच कहें तो, अजीब थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका सबसे अच्छा दोस्त पतलू, वो तो महल के बाहर ही रह जाता है। अब जरा देखिए कि मोटू की दुनिया और महल के तौर तरीकों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है शाही शिष्टाचार, मतलब कांटे चम्मच से खाना, इंग्लिश डांस सीखना और मखमली बिस्तर पर सोना। और दूसरी तरफ है अपना मोटू, जिसे हाथ से खाने, देसी डांस करने और जमीन पर सोने की आदत है। बस यही टकराव कहानी का असली मजा है। तो अब राजकुमार की ये जिंदगी मोटू के लिए एक सजा जैसी बन जाती है। उसे मखमली बिस्तर इतना ज्यादा नरम लगता है कि नींद ही नहीं आती, तो वो जमीन पर सो जाता है। कांटे चम्मच से खाने की कोशिश करता है तो सारा खाना इधर उधर उछाल देता है। और जब इंग्लिश डांस सिखाया जाता है, तो वो अपना देसी डांस करने की जिद करता है। और इन सब के बीच वो बार बार बस एक ही बात कहता है कि मेरे दोस्त पतलू को अंदर आने दो, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। शाही जिंदगी का दबाव मोटू को तोड़ नहीं पाता, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी चीज उसे भागने पर मजबूर कर देती है। और वो चीज थी समोसों की तलब। जी हाँ, समोसे। जब महल के लोग उसे दौड़ने के लिए कहते हैं ना, तो उसका जवाब होता है कि भाई, बिना समोसे खाए उसमें भागने की ताकत ही नहीं है। ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है। समोसा यहाँ पर उसके घर, उसकी आजादी और उसकी खुशी की निशानी है। यही वो चीज है जो उसे अपनी पुरानी मस्त जिंदगी की याद दिलाती है। और फिर क्या था? शुरू होती है महल से भागने की एक जबरदस्त कहानी। मोटू समोसे समोसे चिल्लाता हुआ भागता है और महल के सारे गार्ड उसके पीछे पीछे। वो किसी तरह महल का गेट पार कर ही जाता है, जहां उसका दोस्त पतलू पहले से ही गर्मा गर्म समोसे लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। अब जब रानी साहिबा मोटू को इस तरह भागते हुए देखती हैं, तो वो उसे रोकने की एक आखिरी कोशिश करती हैं। वो उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखती हैं जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। यहाँ इस टेबल में देखिए, चुनाव कितना साफ है। एक तरफ रानी उसे महल, शानदार कारें और कीमती हीरे जवाहरात ऑफर कर रही हैं, और दूसरी तरफ है मोटू की अपनी प्यारी चीजें, उसका दोस्त पतलू, फुरफुरी नगर के उसके सारे साथी, और हाँ, उसके प्यारे समोसे। और मोटू का जवाब वही इस कहानी का दिल है। वो रानी साहिबा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है मेरा दोस्त पतलू। बस इस एक वाक्य में वो दौलत की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। वो हमें बताता है कि असली अमीरी चीजों में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही सीधा सा सबक सिखाती है। असली दौलत चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों और हमारी छोटी छोटी खुशियों में होती है। और इसी सोच के साथ ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है कि असली दौलत आखिर है क्या।
मोटू ने तो अपना जवाब चुन लिया। अब सोचने की बारी हमारी है।